नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। DIM उर्दू के साथ मैं हूं मरियम शेख। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवन फील्ड रेफरेंस में सजाओं का फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालत ने मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मरियम नवाज और उनके शौहर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफ्तर को बरी करार दे दिया। एवन फील्ड केस में ही मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। विफाक में बैठे नाअहल हुक्मरानों ने कौमी मुईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। मियां असलम इकबाल कहते हैं, करप्शन ज़दा वज़ीर-ए-आज़म ने अपने खानदान के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले कौमी खजाने का मुहाफिज बना दिया। इमरान खान और आजम खान ऑडियो लीक की तहकीकात के लिए पंजाब असम्बली में करारदाद जमा। करारदाद मुस्लिम लीग नून के रुकन पंजाब असम्बली राबिया फारूकी ने जमा कराई। अमरीकी साइफर के हवाले से ऑडियो लीक में होने वाले इंकशाफात पर तहकीकात का मुतालबा। अवाम के लिए एक अच्छी खबर, 1 अक्टूबर से पेट्रोलियम मसनूआत 16 रुपये तक सस्ती होने का इनकार। स्पीड डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल और लाइट डीजल को फी लीटर सस्ता किया जाएगा। एक और एजाज रिजवान के नाम। मोहम्मद रिजवान 2 तरफा T20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए। बनू में WSSC मुलाजमीन का 3 माह से तनख्वाहें बंद रहने के खिलाफ कमेटी ऑफिस में मुज़ाकरा। आज तमाम बाजार में कचरा उठाने से बाइकॉट। सूबाई और जिला इंतजामिया बनू के खिलाफ शदीद नारेबाजी। फोटाबास में नादरा की फुर्तियां, गरीब मेहनत का शख्स ड्राइवर को मर्द से औरत बना दिया। 4 माह पहले ID कार्ड बनवाने दिया था। नादरा को जब बन गया तो उसमें जिन्स तब्दील थी। मुतासरा शख्स का कहना है कि नादरा वाले वापस इसको औरत से मर्द का कार्ड जारी नहीं कर रहे। बलोचिस्तान अवामी पार्टी और खान पैनल के ज़ेर एहतमाम मीर असफंदियार मोहम्मद जई की क़यादत में गोल्ड कंपनी रिकॉर्ड की हिमायत में रैली चागिर प्रेस क्लब के सामने जलसे की शक्ल अख्तियार कर गई। महकमा लाइफ स्टॉक और लाहौर डुएन के तजर्बाती स्टेशन में लाखों रुपए के अद्वियात खुदबर्द होने का इंकशाफ। स्टोर से 17,23,000 से ज्यादा मालियत की मेडिसिन चोरी। निजी स्टोर पर छापे के दौरान सैकड़ों सरकारी इंजेक्शन और दीगर अद्वियात बरामद, मुकदमा दर्ज। पिंडी बटिया मोटरवे M टूर पर फौजी गाड़ी टायर ब्लास्ट होने पर उलट गई। 4 फौजी जवान शदीद जख्मी। जख्मियों को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तलहाल ट्रैफिक हादसा, मोटरसाइकिल की टक्कर से बच्ची समेत 2 अफराद जख्मी। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए रूरल हेल्थ सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। कुदरत का करिश्मा, जहानिया के रहायशी शहरी के घर पे बैक वक्त 4 बच्चों की पैदाइश। वालिदैन खुशी से निहाल। बच्चे मुकम्मल सेहतमंद हैं। बच्चों में 1 बेटा और 3 बेटियां शामिल। पाकिस्तानी रुपया तगड़ा होने लगा। अमेरिकी डॉलर मुसलसल गिरावट का शिकार। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 3 रुपये 12 पैसे कमी। अमेरिकी करेंसी 229 रुपये पर ट्रेड कर रही है। और दुनिया भर में आज दिल का आलमी दिन मनाया जा रहा है। फिजियोथेरेपी के जरिए भी दिल का इलाज मुमकिन है। फिजियोथेरेपिस्ट के जरिए पूरे जिस्म की बीमारियों का इलाज मुमकिन है। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवन फील्ड रेफरेंस में सजाओं का फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालत ने मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मरियम नवाज और उनके शौहर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफ्तर को बरी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने मरियम नवाज की जानिब से एवन फील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ दरखास्त पर समाअत की। समाअत के दौरान मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर वकला के साथ अदालत में पेश हुए। अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर से मुतअद्दिद सवालात पूछ रखे थे, जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने अपने दलाइल दिए, ताहम वो अदालत को मुतमईन करने में नाकाम रहे। दौरान समाअत जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि हम पब्लिक नॉलेज या किसी की सुनी सुनाई बात पर फैसला नहीं कर सकते। मरियम नवाज पब्लिक ऑफिस होल्डर्स नहीं थी, इसलिए इन पर असासों का केस नहीं बनता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मरियम नवाज के वकील अमजद परवेज एडवोकेट और नैब प्रोसिक्यूटर के दलाइल सुनने के बाद केस का मुख्तस फैसला सुनाते हुए मरियम नवाज की 7 साल की सजा कलअदम करार देते हुए इन्हें बरी कर दिया। याद रहे कि एहतसाब अदालत ने एवन फील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज को 7 साल और उनके शौहर कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर को 1 साल कैद की सजा सुनाई थी। मरियम नवाज को जुर्म में मुआवनत के इल्जाम में सजा सुनाई गई थी। एवन फील्ड केस में ही मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। पंजाब के सीनियर सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल ने कहा कि वफाक ने बैठे नाअहल हुक्मरानों की अहमकाना मुआशी पॉलिसियों ने कौमी मुईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। सीनियर सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल ने अपने बयान में कहा कि करप्टरोला पार्लियामेंट और मुल्की फैसलों में लंदन में बैठे सजा याफ्ता मुजरिम से अहकामात ले रहे हैं। नून लीग की नखूसत हर शोबे पर असर अंदाज हो रही है। हुक्मरानों की नाअनायकी ने मुल्क को मसाइल की दलदल में धकेल दिया। मियां असलम इकबाल ने मजीद कहा कि करप्शन ज़दा वज़ीर-ए-आज़म ने अपने ख़ानदान के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले कौमी ख़जाने का मुहाफिज बना दिया।
पंजाब में आवाम को सेहत कार्ड से इलाज की मुफ्त सहूलत से इम्पोर्टेड हुकूमत को तकलीफ हो रही है। चचा और भतीजी वज़ीर आज़म ऑफिस में बैठकर आवाम के फलाही मंसूबों के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। सीनियर सूबाई वजीर ने मजीद कहा कि अपनी करप्शन छुपाने के लिए इक़्तिदार में आने वाला टोला आवाम की खिदमत नहीं कर सकता। जरदारी और शरीफ खानदान अमीर और मुल्क और गरीब हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क के गरीब आवाम की मेहनत की कमाई लूटने वालों का पीछा करती रहेगी। और अब कुछ खबरें इलाकाई। MNA सरदार मोहम्मद तालिब हुसैन नकई ने डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस कसूर सरदार अब्दुल गफ्फार डोगर के हमरा पत्तोकी और फूलनगर में कॉलेजेस का दौरा किया और ज़ेर तामीर नई बिल्डिंग का खुसूसी जायजा लिया। MNA सरदार मोहम्मद तालिब हसन नकई का कहना था कि कॉलेजेस के बिल्डिंग का काम जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। बिल्डिंग में नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर पत्तोकी राजा कासिम महबूब जंजवा, सदर अमन रसूल सोसाइटी पत्तोकी नवीद भट्टी, मोहम्मद वकास और DSP पत्तोकी, प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज पत्तोकी शेख जमान और प्रिंसिपल कॉलेज बराए खातीन समेत दीगर मौजूद थे। फर्जंद सूबाई मिनिस्टर हाजी मोहम्मद खान और फतूर अतमाखेल ज़िलाई सदर बलूचिस्तान अवामी पार्टी लोरालाई असगर खान का अतमाखेल ने इंजीनियर मेन लोनी का दावत पर लोनी का दौरा किया, जहां इंजीनियर अमीन लोनी ने अपनी रहायशगाह कुली मलिक हाजी अब्दुल मलिक ईसा ज़ई में इनके एजाज़ में पार्टी दी। इलाके के कबायली उमायदीन व समाजी रहनुमाओं ने भरपूर इस्तकबाल किया। बलूचिस्तान अवामी पार्टी ज़िला डोरालाई के ज़िला सदर जनाब असगर खान अतमाखेल ने मुस्तकीन में राशन तकसीम किया। तलसीमिया की बीमारी में मुब्तला एक लाइलाज बच्ची की पाकिस्तान के आला अस्पताल में इलाज कराने का वादा भी किया। वादजा उन्होंने अपने वफ्द के हमरा लूनान कली मीर जजानी में मखरूम अल्लाह ख्याली की कब्र पर भी हाजिरी दी और फातिह खाने की। बनू से खबर शामिल करते हैं। आपको बताएं, बनू में WSSC मुलाजमीन ने 3 माह से तनख्वाहें बंद करने के खिलाफ मुज़ाहरा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि 3 महीने से हमारी तनख्वाह नहीं दी गई। मुजाहिरीन ने बनू TMA ऑफिस में मुज़ाहरा किया। उन्होंने मजीद कहा कि हमें WSC कंपनी तनख्वाहें नहीं दे रह सकते तो हमें TMA को वापस कर दिया जाए। मुज़ाहरे में सूबाई कायदीन ने भी शिरकत की। हमारे पास बच्चों के इलाज के लिए भी पैसे नहीं। WSSC के अफसरान को तनख्वाहें मिलती हैं लेकिन मजदूरों को नहीं दी जाती। मुलाजमीन ने सूबाई हुकूमत और ज़िला इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। WSSC को डिप्टी कमिश्नर को दिया जाए ताकि हमारी फरियाद सुनने को तैयार नहीं। सूबाई ज़िला इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। WSSC मुलाजमीन ने शहर की हर किस्म की सफाई से इनकार कर दिया। मर्दान में तहसील तख्त भाई इंतजामिया ने शीशा और दीगर स्मोक मवाद की फरोख्त पर कार्रवाई का आगाज कर दिया। तहसील तख्त भाई में मुख्तलिफ मेगा मार्ट पर शीशा और दीगर स्मोकिंग वाले ममनुआ मवाद खुलेआम फरोख्त हो रहे थे। नौजवानों और तालिब इल्मों पर इसकी फरोख्त से मुतालिक अवामी शिकायत पर असिस्टेंट कमिश्नर तख्त भाई गुल नवाज अफरीदी ने मेगा मार्ट के खिलाफ कार्रवाई करते हुए भारी तादाद में ममनुआ शीशा और स्मोक फ्लोर बरामद करके मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया। असिस्टेंट कमिश्नर गुल नवाज अफरीदी का कहना है कि कब्जे में ली गई मवाद को तजिए के लिए DTL भेजा जाएगा। रिपोर्ट मिलने के बाद मजीद कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तहसील तख्त भाई में अगर कोई भी कानून के खिलाफ काम करेगा उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जहानिया से खबर शामिल करते हैं। जहानिया में मशीर वज़ीर आला पंजाब और डॉक्टर अब्दुल मजीद भट्टी और असिस्टेंट कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अकमल के हिदायत पर खुसूसी सफाई आगाही मुहिम और वर्ल्ड हार्ट डे के हवाले से वॉक का एहतमाम किया गया। वॉक की क़यादत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा चौधरी खालिद जावेद अराई, मेडिकल सुपरिटेंडेंट तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल डॉक्टर उमर गौरी और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर फरहान अली रांधवा ने की। वॉक के अख्ताम पर चौधरी खालिद जावेद अराई ने कहा कि शहर को साफ सुथरा रखना इंतजामिया दिन रात अवामी खदमात में मसरूफ है, लिहाजा हम सबको सफाई की इस खसूसी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए ताकि हमारे बच्चों को साफ सुथरा माहौल मैसर हो सके। मदीन में सैलाब मुतासरीन के बच्चों के लिए हुकूमत सिंध ने खैमों के अंदर स्कूल खोल दिए, जहाँ बच्चे भी शौक से पढ़ते दिखाई देते हैं। हालिया बारिशों और सैलाब के बाद इससे मुतासर होने वाले मुतासरीन खैमा बस्तियों में रहाइश पजीर हो चुके हैं, जहां हुकूमत सिंध ने सिंध एजुकेशन के ताउन से स्कूल खोल दिए हैं ताकि बच्चों की तालीम चलती रहे। कायम किए जाने वाले स्कूलों में माहिर असातिज़ा के ज़ेर निगरानी बच्चों की अक्सरियत दिल लगाकर तालीम हासिल कर रही है। खैमा बस्ती में रहाइश पजीर मुतासरीन का कहना है कि इन्हें इसी बात की खुशी है जब तक इनके अपने घरों की और वापसी का सिलसिला शुरू नहीं हो जाता तब तक बच्चों की तालीम मुतासर होने से बच जाएगी। बलूचिस्तान अवामी पार्टी और खान पैनल के ज़रिए तमाम मीर असफंदियार मोहम्मद मदज़ईन की क़यादत में गोल्ड कंपनी ने रिकॉर्डिंग की हमायत में रैली प्रेस क्लब के सामने जलसे की शक्ल इख्तियार कर गई। रैली शुरा से मीर असफंदियार मोहम्मद ज़ई गुल खजान साबिर जर्मन दास और दीगर ने खिताब करते हुए कहा
चेयरमैन सेनेट मीर सादिक संजरानी, वफाकी हुकूमत और वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बनसंजो ने पाक फौज और रिकॉर्डिक प्रोजेक्ट के बहाली में अहम किरदार अदा किया है। रिकॉर्डिक पर गोल्ड प्रोजेक्ट की बहाली से मुआशी इनकलाब आएगा। रिकॉर्डिक कॉल पर गोल्ड प्रोजेक्ट दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट रिकॉर्ड प्रोजेक्ट इस पाकिस्तान की मईशत मजबूत और मुस्तहकम होकर रिकॉर्डिक की वजह से पाकिस्तान, बलूचिस्तान और ज़िला चागी में बेरोजगारी का भी खात्मा होगा। मुकर्ररीन ने कहा कि वज़ीर आला बलूचिस्तान और पाक फौज ने अवाम के दिल जीत लिए, इसका मुल्की मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे। मातली में महंगे तरीन डेस्कों की सेकेंडरी स्कूल को फराहमी शुरू, प्राइमरी स्कूल वाले इंतजार करें। वजारत तालीम सिंध की जानिब से पहले मरहले में सिंध के सेकेंडरी के तालीमी इदारों में सिंध की तारीख की सबसे कीमती डेस्कों की फराहमी शुरू कर दी गई है। उन पर सिर्फ 2 तालिब इल्मों के बैठने की गुंजाइश है। ये डेस्क 4 अलग अलग हिस्सों के लोहे के फ्रेम, बैठने और टेक लगाने और सामने वाली लकड़ी के फ्रेम और नेट बोर्ड के साथ बड़े ट्रॉलर्स के जरिए ज़िला बदीन समेत दीगर अजला में पहुँचाए जा रहे हैं। ज़राए से मिलने वाली इतलात के मुताबिक इस डेस्क की खरीदारी 27,000 रुपये फी डेस्क मालूम हुई है। मातली से ही खबर शामिल करेंगे। मातली तलका के यूसी मानक लगारी गोट बचल माछी के खलिया बारिशों का पानी ना निकाला जा सका। मातली यूसी मांग लोगारी गोट बचल माछी के इलाके मकीनों का कहना है कि हालिया बारिशों का पानी ताहाल जूं का तू है। बरसात के पानी में मच्छरों की तादाद में रोज बरोज इजाफा हो रहा है, जिससे मलेरिया और जल्दी अमराज फैलने का खदशा बढ़ गया है। इलाका मकीन ने यह भी कहा कि 2 माह से जायद बारिशों की वजह से घर जमीन बोस हो चुके हैं, मगर यहाँ पर कोई अवामी नुमाइंदा नहीं पहुंचा। बारिशों से मुतासरा खानदान ने कहा कि हमारे बच्चे भूखे और अफलास में मुब्तला हैं। गोजरा थाना सिटी की हदूद में मुबैना पुलिस मुकाबला गिरफ्तार, मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से जख्मी सिविल अस्पताल मुंतकिल, मुसल्लह साथी फायरिंग करते हुए फरार। तफसीलात के मुताबिक अली हसन रिमांड पर हवालात में बंद था। पुलिस को वक्फा में इस्तेमाल होने वाले पिस्टल 30 बोर की रिकवरी के बाद वापस लाते हुए लिंक रोड 370 जीन बे तारिकाबाद के करीब मुलजिम अली हसन के 4 नामालूम साथियों ने इसको पुलिस हिरासत से छुड़वाने के लिए पुलिस पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में एक फायर मस्मी अली हसन के दाएं घुटने पर लगा। अली हसन जो अपनी साथियों की फायरिंग से जख्मी हो गया, मुलजिमान 2 मोटरसाइकिल पर हवाई फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। लोर अलाई पुलिस मुसीबत की हर घड़ी में आवाम के ताउन के लिए तैयार हैं। हालिया मानसून बारिशों से आवाम को जानी और माली नुकसानात का सामना हुआ। SSP लोर अलाई कहते हैं कि जनाब इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बलूचिस्तान अब्दुल खालिक शेख साहब की हिदायत पर हालिया मानसून बारिशों से मुतासरा खानदानों की बर वक्त मदद के लिए रिलीफ कैंप मुनक्किद किया गया। 4 रोज रिलीफ कैंप में लोर अलाई पुलिस ने 3 मरहलों में टोटल 481 मुस्तहिक गरीब खानदानों में राशन तकसीम किया। रिलीफ कैंप में पहले मरहले में हिंदू बरादरी, अंजुम ताजरान और मुखैर हजरात के ताउन से 114 घरानों में राशन तकसीम किया गया। लियाकतपुर में महकमे शहरात पंजाब की गफलत और लापरवाही की तमाम हदें पार कर गई। तरंडा, मोहम्मद पनाह और अल्लाहाबाद को आपस में मिलाने वाला हाईवे रोड तबाही के दहाने पर पहुंच गया। रोड के दोनों तरफ बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए, जिससे हादसा मामूल बन गए। इंतजामिया ख्वाबे खरगोश के मजे लेते रहे मसरूफ है। मुतअद्दिद बार निशानदही के बावजूद रोड घरों पर पूर्ण न कर सका। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं लियाकतपुर से नुमाइंदा GM उर्दू गुलाम अली। महकमा हाईवे की गफलत और लापरवाही तमाम हदें पार कर गई। मुस्लिम लीग नून के दौरे इक़्तिदार में बनने वाला हाईवे रोड तबाही के दहाने पर पहुंच गया, मगर इंतजामिया के कानों में जूं तक नहीं रेंगी। तरंडा, मोहम्मद पनाह और इलाहाबाद को आपस में मिलाने वाला 16 किलोमीटर तवील रोड का टुकड़ा, जो कि 10 माह की कलील मुद्दत में 180 मिलियन की खतीर ग्रांट से पाया तकमील तक पहुंचा। यह मंसूबा तरक्याती साल बजट 2016-17 में मुस्लिम लीग नून के MPA मखदूम सैयद मसूद आलम के तरक्याती फंड से बनाया गया था, जो कि महकमा हाईवे की गफलत और लापरवाही के सबब जबोहाली का शिकार है। बारिशों के बायस रोड की तरफ बड़े बड़े गड्ढे पड़ चुके हैं, जो कि हादसात का सबब बन रहे हैं। कई बार शहरी इन गड्ढों में गिरकर अपने खाले के हकीकी से जा मिले हैं, और कई शहरी तो ऐसे हैं जो बिस्तर मार्ग पर माजूरी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, मगर इंतजामिया ख्वाब गफलत से बेदार न हुई। शहरियों ने DC रहीम खान, कमिश्नर बहावलपुर समेत वजीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि महकमा हाईवे के नाअहल अफसरान के खिलाफ फिलफौर कानूनी कार्रवाई करके उन्हें कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए और रोड के एतराफ पड़े गड़ों को फिलफौर पुर किया जाए, ताकि शहरियों और मुसाफिरों की जानें महफूज हों और वो सुख का सांस लें। कैमरामैन मजहर हुसैन के साथ गुलाम अली, GM उर्दू, लियाकतपुर। पुलिस मोबाइल पर घात लगा कर हमला किया गया, जिसके नतीजे में एक मुलाजिम शहीद, 4 जख्मी हो गए। तफसील के मुताबिक दरियाई पोस्ट कड़ी खैर मोहम्मद जक की मोबाइल थाना बोंग से रदियाई पोस्ट की तरफ जा रही थी। रास्ते में गागड़ी बाग में 8 से 10 कच्चे के मुसल्लह डाकू ने घात लगाकर पुलिस मोबाइल पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में एक कांस्टेबल शहीद जबकि 4 जख्मी हो गए।
पुलिस की टीमों ने फौरी तौर पर रेस्क्यू करते हुए शहीद कांस्टेबल की डेड बॉडी और जख्मी मुलाजमान को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पत्तों की से खबर शामिल करते हैं। पत्तों में महकमा लाइफ स्टॉक लाहौर डिवीजन के तजर्बाती स्टेशन में लाखों रुपए के अद्वियात खुद बखुद होने मुकदमा दर्ज कर लिया गया। फुनूकी में वाक़ लाइफ स्टॉक के स्टोर से 17,23,000 से ज्यादा मालियत की मेडिसिन चोरी कर ली गई। डायरेक्टर लाहौर डिवीजन से स्टोर कसूर और काड़ा नानकाना शेखपुरा को सप्लाई की जाती थी। निजी स्टोर पर छापे के दौरान सैकड़ों सरकारी इंजेक्शन और दीगर अद्वियात बरामद कर ली गई। पुलिस ने एक नामजद और 3 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पंजाब भर की तरह आउश शरीफ में भी कपास की चुनाई का अमल शुरू हो गया है। कपास की चुनाई की पूरी उजरत न मिलने पर खातीन शदीद परेशान हैं। तफसीलात बता रहे हैं महर खातन हुसैन अपने इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, पंजाब भर की तरह उच्च शरीफ में भी कपास की चुनाई का अमल जो है वह शुरू हो गया है। उच्च शरीफ भर में 4,000 से ज़्यादा ख़वातीन कपास की चुनाई का काम जो है वो कर रही हैं। ख़वातीन का कहना है कि रवां साल 500 से 600 रुपये फ़ी मन की उजरत दी जा रही थी। इस साल में जो है 700 रुपये उजरत दी जा रही है, जिसके बायस हमारे अखराजात जो है वो पूरे नहीं होते। ख़वातीन का ये भी कहना है कि सारा दिन कपास जो चुनते हैं और उसमें सिर्फ़ और सिर्फ 25 किलो इकट्ठी कर पाती हैं, जिसकी कीमत 300 से 350 बनती है। और हमारे अखराजात घर के जो है वो ज़्यादा है। महंगाई होने के बाद जो है हम घर के सारे अफराद यहाँ पर मजदूरी करते हैं। हुकूमत की जानिब से कोई ठोस इकदाम नहीं किए हैं। इन्होंने वज़ीर आला पंजाब और वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया है कि इनकी उजरत को बढ़ाकर कम से कम फ़ी मन की उजरत 1000 रुपये मुकर्रर की जाए। जी कमिश्नर मालाकंड डिवीजन शौकत अली यूसुफजई की ज़ेर सदारत लैंड सेटलमेंट के हवाले से इजलास। लैंड सेटलमेंट में हायल रुकावटें दूर करते हुए काम में तेज़ी लाने के अहकाम जारी। कमिश्नर मालाकंड डिवीजन शौकत अली यूसुफजई की ज़ेर सदारत लैंड सेटलमेंट के हवाले से इजलास कमीशन ऑफिस सैदुल शरीफ में मुनक़िद हुआ। इजलास में ज़िला सवात, मालाकंड, दीर, लॉयर और अब्तर के डिप्टी कमिश्नर्स, एलिग्रेशन, फास्ट महकमों के आला हुकाम शरीक हुए। लैंड सेटलमेंट प्रोजेक्ट डायरेक्टर खालिद जमान ने इजलास को अब तक की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी। इजलास की सदारत करते हुए कमिश्नर मालाकंड डिवीजन शौकत अली यूसुफजई का कहना था कि लैंड सेटलमेंट मुकामी मसाइल के हल में नहायत ही अहमियत का हामिल है। सब डिवीजन मेपको खैरपुर टामेवाली के अफसरान की मुबैना गफलत लापरवाही की वजह से बोसीदा बिजली का खंबा गिरने से खातून बाल बाल बच गई। अहले इलाका का SDO रहमतुल्लाह शाह, लाइन सुपरिटेंडेंट जफर इकबाल के खिलाफ एहतजाज। खैरपुर टामियावाली के नवाही इलाका शर्फ शाह के रहायशियों ने सब डिवीजन मेपको के SDO रहमतुल्लाह शाह और लाइन सुपरिटेंडेंट जफर इकबाल की मुजरमाना गफलत लापरवाही बरतने पर बिजली का पोल गिर गया। गली से गुजरते हुए खातून बाल बाल बच गई। उन्होंने कहा बोसीदा बिजली के खंभे की तब्दीली के लिए मेपको अफसरान को शिकायत की, लेकिन नाहल अफसरान टस से मस न हुए। उन्होंने मजीद कहा बिजली का पोल गिरने से बिजली की सप्लाई बंद होने से सारिफीन पानी की बूंद बूंद को तरसने लगे हैं। गोजरा थाना सदर गोजरा का सर्च ऑपरेशन 7 आदि शराब फरोश समेत 9 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया और चालू भट्टी समेत 560 लीटर शराब बरामद कर ली गई। 4 गाड़ियों समेत 9 मोटरसाइकिल कब्जे में ले ली गई। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबा टेक सिंह राना शुएब मोहम्मद के हुक्म पर थाना सदर गोजरा पुलिस की रात भर मुख्तलिफ मकामात पर सर्च ऑपरेशन में थाना सदर गोजरा के साथ साथ थाना सिटी गोजरा और एलीट पुलिस फोर्स और लेडी पुलिस ने हिस्सा लिया। सर्च ऑपरेशंस में 170 घरों की तलाशी ली गई और 380 अफराद की बायोमेट्रिक तस्दीक की गई। शनाख्ती कार्ड भी चेक किए गए। जदीद स्टाफ वेयर से शनाख्त भी की ली गई। सर्च ऑपरेशन के दौरान टोटल 9 अफराद को हिरासत में लिया गया। इनमें 7 शराब फरोश को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे चालू भट्टी समेत 560 लीटर शराब बरामद हुई। इसके अलावा दौरान सर्च ऑपरेशन 4 गाड़ियों और 9 मोटरसाइकिलों को भी कब्जे में लिया गया है। मर्दान में वापदा पेस्को का बिजली चोर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। स्पेन LT 95 डायरेक्टर कंडोर 10 को हटाकर बिजली चोरी में मुलव्वस अफराद के खिलाफ मुकदमा, थानों में FIR दर्ज कर दी गई। मर्दान में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा टास्क फोर्स का एक्शन डिवीजन 1 अब्दुल वहाद खान SDO मुकम्मल शाह के हमरा मर्दान के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। दौरान कार्रवाइयाँ करते हुए 10 स्पेन LT 95 मुख्तलिफ नौइयत के कंट्रोल का हटा दिया गया। बिजली चोरों में मुलव्वस अफराद के खिलाफ मुकामी थानों में मुख्तलिफ दफात के तहत FIR दर्ज कर दी गई। सोबतपुर में सलाबत काम की बहाली और मदद के लिए अक़वाम मुत्तहिदा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत तरक्की फाउंडेशन के ताउन से आज सोबतपुर के तहसील फरीदाबाद के गांव बालूपुर में 500 घरों में राशन तकसीम किया गया। राशन तकसीम में मैनेजर रिलीफ ऑपरेशन तरक्की फाउंडेशन रफीक तरक्की फाउंडेशन के आफ्ताब जावेद जमदानी सलाबत खान में राशन तकसीम करते रहे। इसी दौरान मीडिया से खुसूसी बात करते हुए उन्होंने कहा, हमारा काम इन इलाकों के लोगों की मदद करना है जहाँ सैलाब की सूरत हाल से लोग परेशान हाल थे।
अहम खबर शामिल करते हैं, आपको बताएं फुटाबाज में नादरा अफसरान की फुर्तियां, गरीब मेहनत कश रिक्शा ड्राइवर को मर्द से औरत बना दिया। मुतासरीन का कहना है कि 4 माह पहले आईडी कार्ड बनवाने के लिए दिया था नादरा को, जब बनकर आया तो इसमें जिन्स की तब्दीली थी। परवेज अहमद का कहना है कि जिन्स तब्दील करवाने के लिए जब भी नादरा ऑफिस रब्ता किया तो जलीलो खार करके निकाल दिया जाता है। मुतासरा भाइयों ने चेयरमैन नादरा और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से अपील की है कि इनका मसला जल्द से जल्द हल करवाया जाए। कुदरत का करिश्मा, जहानिया के रहायशी शहरी के घर 4 बच्चों की पैदाइश, वालिदैन खुशी से निहाल, बच्चे मुकम्मल सेहतमंद हैं। जहानिया के नवाही चक 122 10 आर में नौजवान मोहम्मद वकास के घर एक ही वक्त में 4 बच्चों की पैदाइश हुई है। बच्चों में एक बेटा, 3 बेटियां शामिल। चारों बच्चे मुकम्मल सेहतमंद हैं। बताया जाता है कि मोहम्मद वकास की शादी 1 साल कबल अपने कज़न से हुई थी और पहली ही बार कुदरत ने 4 बच्चों से नवाज दिया। वालिदैन और वर्सा ने खुदा का शुक्र अदा किया। बच्चों ने वल्द मोहम्मद वकास का कहना था कि बच्चे देखने के लिए हमारे रिश्तेदार और अहले इलाका आ रहे हैं। बच्चों के नाम दीप फौरी रख दिए गए हैं, जिसमें बेटे का नाम मोहम्मद उस्मान और बेटियों के ज़हरा बीबी, ज़ैनब बीबी और नूर फातिमा हैं। दुनिया भर में आज दिल का आलमी दिन मनाया जा रहा है। फिजियोथेरेपी के जरिए भी दिल का इलाज मुमकिन है। दुनिया भर में आज दिल का आलमी दिन मनाया जा रहा है। फिजियोथेरेपी के जरिए भी दिल का इलाज मुमकिन है। फिजियोथेरेपिस्ट पूरे जिस्म की बीमारियों का इलाज कर सकता है। इस मौका पर डॉक्टर तहजीब फातिमा काज़मी फिजियोथेरेपिस्ट का कहना था, फिजियोथेरेपी का लोगों को इस तरफ आना चाहिए। बहुत से बीमारियों का इलाज है, फिजियोथेरेपी के जरिए मुमकिन है। फिजियोथेरेपी वर्जिश के जरिए भी दिल के लिए इलाज के लिए मुफीद है। और अब कुछ खबरें खेल के मैदान से। पाकिस्तान के विकेट कीपर बल्लेबाज रिजवान ने एक और एजाज अपने नाम कर लिया। मोहम्मद रिजवान 2 तरफा T20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए। रिजवान पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 7 मैचेस पर मुश्तमिल T20 सीरीज के अब तक 5 इनिंग्स में रन्स बना चुके हैं 315। वो 2 तरफा सीरीज में 300 रन्स करने वाले दुनिया के पहले बैटर हैं। इससे कबल सर्बिया के लेस डनबन ने बल्गारिया के खिलाफ 4 इनिंग्स में 284 रन स्कोर किए थे, जबकि जनूबी अफ्रीका के क्विंटन डी कोक ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 5 इनिंग्स में 255 रन बनाए थे। मोहम्मद रिजवान की 5 इनिंग्स में 4 निस्फ सेंचुरियां भी शामिल हैं। इससे कब पाकिस्तान की जानिब से 2 तरफा सीरीज में सबसे ज्यादा रन बाबर आजम के थे। और अब कुछ कारोबारी खबरें। पाकिस्तानी रुपया तगड़ा होने लगा, अमेरिकी डॉलर मुसलसल गिरोट का शिकार। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 3 रुपए 12 पैसे कमी, अमेरिकी करेंसी 229 रुपए ट्रेड कर रही है। हर गुजरते दिन के साथ पाकिस्तानी रुपया तगड़ा होने लगा, अमेरिकी डॉलर की कदर में मुसलसल गिरावट का सिलसिला जारी है। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 3 रुपए 12 पैसे कमी हुई है, जिसके बाद अमेरिकी करेंसी 229 रुपए पर ट्रेड कर रही है। वाज़ेह रहे कि इस डॉलर की वापसी के बाद 5 कारोबारी दिनों में इंटरबैंक में डॉलर 8 रुपए 46 पैसे सस्ता हो चुका है। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट रहने के लिए देखते रहिए जय मुर्तू।